हरे कृष्णा, राधे राधे। अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आते हैं उसे हरिवल्लभा, परम या परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। वैसे तो हर एकादशी व्रत जीवन में सुख समृद्धि की कामना और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन परमा एकादशी का व्रत बहुत ज्यादा खास है। जो जातक गरीबी या आर्थिक संकट के कारण परेशानियों का सामना कर रहा हो या जो चाहता है कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिले, उनके लिए परमा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम परम एकादशी व्रत की 2 पौराणिक कथाओं को सुनेंगे। ये एकादशी बहुत ही महान और तुरंत फल देने वाली एकादशी है, इसलिए सभी व्रत जरूर करें। जो व्रत ना कर सके वो कम से कम पूजा जरूर करे और कथा सुने। कथा सुनने से पहले हाथ में फूल, तिल और कुछ पैसे दक्षिणा के रख ले। अब प्रेम से, मन से और भाव से इस कथा को सुने। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, अब आप अधिक मास, लौंड मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत का विधान बताने की कृपा करें। इससे किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, मुझे सब पता है। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम परम है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत पहले बताई हुई एकादशियों की विधि के अनुसार ही करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कंपिल्य नगरी में हुई थी, वो मैं तुम्हें कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। कंपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वो दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्त्र या किसी और चीज की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन बिता रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवान से धन की याचना करता हूं तो वो मुझे मना कर देता है। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश में जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। अब ब्राह्मण की पत्नी ने बड़े ही विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी हो, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल ही मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं, उन्हें ही अगले जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देता है। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह सहन नहीं कर सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपया करके आप कहीं ना जाएं। जो भाग्य में लिखा होगा वो यही प्राप्त हो जाएगा। अब स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इस प्रकार समय बीतता गया। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां पर आए। ऋषि को देखकर वो ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बड़े प्रसन्न मन से बोले कि आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन पाकर आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपया कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बताएं। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है।
मेरे भाग्य से आप आज यहाँ आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास के कृष्ण पक्ष की परम नाम की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो धनवान हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। भगवान शंकर ने कुबेर जी को इसी व्रत के करने से धन अध्यक्ष बना दिया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परम एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वो अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वो समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों का दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वो तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वो सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वो देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परम एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री को एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। इसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए उन्हें एक गांव भी दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य परम एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों और यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैर वालों में ब्राह्मण, 4 पैर वालों में गऊ, देवताओं में देवेंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास लौंद का महीना उत्तम है। इस माह में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली होती है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। इनके व्रत से सभी पापों का अंत होता है। दरिद्र मनुष्य को तो ये व्रत जरूर ही रखना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या करने जितना पाप लगता है। ये मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो तुमने पूछा था वो सब मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बतला दिया। अब इस व्रत को विधि पूर्वक करो। जो मनुष्य अधिक मास की परम एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्गलोक में जाके देवराज इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। परम एकादशी महत्तम समाप्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री कृष्ण मम। अब आपको परमा एकादशी व्रत की एक और कथा बताती हूँ। अवंतीपुर नाम की नगरी में शिव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसके 5 पुत्र थे। इनमें सबसे छोटा पुत्र वो दुर्व्यसनों में था और इस कारण वो बहुत पाप कर्म करने लगा था और इसी कारण पिता तथा कुटुंबी जनों ने उसका त्याग कर दिया। वो अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर यहाँ वहां भटकने लगा। दैव योग से एक दिन वो प्रयाग जा पहुंचा।
भूख से व्यथित उसने त्रिवेणी में स्नान करके भोजन की तलाश करनी शुरू की। इधर उधर भ्रमण करते हुए वो हरि मित्र मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। पुरुषोत्तम मास में वहां आश्रम में बहुत से संत महात्मा इकट्ठे हुए थे। परमा एकादशी की कथा का श्रवण कर रहे थे। वो पापी भी वहीं बैठ गया और पुरुषोत्तमी एकादशी की कथा का श्रवण करने लगा। वो पापी खाने के लालच में वहीं उसी आश्रम में बैठा रहा। अब उसने सभी महात्माओं के साथ एकादशी की कथा का श्रवण किया, पूजा की और फिर उन सब के साथ आश्रम पर ही रहकर व्रत को पूरा किया। सभी महात्माओं ने निर्जल व्रत किया था, वो भी वहीं उनके साथ वैसा ही बैठा रहा, जिससे उसका भी निर्जल व्रत हो गया। फिर सबके साथ उसने रात्रि जागरण भी किया। अगले दिन स्नान आदि के बाद अपने व्रत का पारण किया और वहीं आश्रम पर ही रुक गया। उसी रात देवी लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें वरदान देना चाहती हूं। अब ये सुनकर वो ब्राह्मण पुत्र सोचने लगा कि जरूर ये एकादशी बहुत ही ज्यादा महान है जो साक्षात देवी लक्ष्मी ने मुझे दर्शन दिए। और ये सोचकर उसने देवी लक्ष्मी से एकादशी व्रत का महत्व सुनाने का आग्रह किया। उसकी ये प्रार्थना सुनकर देवी प्रसन्न स्वर में कहने लगी, ये व्रत दुस्वप्न का नाश करता है, पुण्य की प्राप्ति कराता है। एकादशी महत्तम के एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों पापों से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। जो लोग प्रभु भगवान पुरुषोत्तम के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जाप करते हैं, जो लोग श्री नारायण हरि की पूजा में प्रवृत्त रहते हैं, वो कलयुग में धन्य है। ऐसा कह के देवी लक्ष्मी उस ब्राह्मण को वरदान देके अंतर्ध्यान हो गई। फिर वो ब्राह्मण भी प्रभु श्री विष्णु की भक्ति में लीन हो गया और अपने पापों से बिल्कुल दूर हो गया। उसके बाद वो सम्मानित और धनी व्यक्ति बनकर अपने घर को वापस चला गया। पिता के घर पर संपूर्ण भोगों को प्राप्त हुआ। वे ब्राह्मण भी अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भक्त पुरुषोत्तम एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, इसका महत्व सुनते हैं, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से इस एकादशी का व्रत करें। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास बहुत ही फलकारी महीना है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नाम जप करके भगवान का प्रेम और भक्ति प्राप्त करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, एकादशी महत्तम की इस कहानी को कहने, सुनने, हुकारा भरने वाले सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद, प्रेम और भक्ति दे। ओम नमो नारायणाय नमः।